नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर तिवारी और चील परस जन आंदोलन की प्रथम वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। और यहां कोयलीबेड़ा ब्लॉक के चील परस गांव में आदिवासियों ने अपनी 35 सूत्री मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ ये आंदोलन लगातार जारी है। आदिवासियों की मांग है कि इस इलाके में बीएसएफ कैंप नहीं खोले जाएं, सड़क पुल पुलिया का निर्माण बंद हो। इसमें आदिवासियों का कहना है कि जो पेशा के अधिनियम है उनका पालन किया जाए, ग्राम सभाओं की अनुमति ली जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार अपने तरीके से काम कर रही है और यही कारण है कि आप देख पा रहे हैं कि ये सैकड़ों की संख्या में अलग अलग गांवों से आदिवासी आए हुए हैं। और इस तरफ आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि ये अबूझमाड़ के आदिवासी हैं। कई किलोमीटर पैदल सफ़र तय करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मांग है। आप खड़े हो जाइएगा भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार उसेंडी है। राम कुमार भाई, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ 1 साल हो गया, बेचाघाट में 2 साल हो गया और बस्तर के अलग अलग जगहों पे आंदोलन हो रहा है। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग जल जंगल ज़मीन से लेकर है और हमारी मांगे अपनी जो मांगी हमने सरकार तक के पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आज तक की सरकार ने हमारी मांगों को अनदेखा की। और हमारी जो मांगे है, जब तक सरकार ही हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी। और हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो और भी हम आगे उग्र आंदोलन करते रहेंगे। इसमें लिखा हुआ है ब्रेहबेड़ा में ड्रोन से वीडियो बनाया गया, ये क्या मामला था? जब 16 दिसंबर की बात थी, वहाँ पे कैंप आया। उसके जस्ट 2 दिन बाद हमारी जो आदिवासी महिलाएं जो थी नहाने को गई थी, तो जो डीआरजी के जवान और जो आईटीबीपी के जवान लोग थे उन्होंने ड्रोन भेजकर जो हमारी आदिवासी महिला नहा रही थी उनका अश्लील वीडियो निकाला और पूरे उसको मतलब पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दिया और एक पूरी हमारी बेइज्जती कर दी कि आदिवासी महिला इस तरह नहाती हैं वैसे नहाती हैं करके पूरे हमारी उन्होंने बेइज्जती कर दी। तो आदिवासियों का बड़ा गंभीर आरोप है कि उनके समाज की महिलाओं को परेशान किया जा रहा है और इस वजह से भी ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। इनसे और कुछ जानना चाहते हैं। आप जो है अभी बीच में एक मारपीट की घटना आई थी, पुलिस वालों ने मारपीट किया था, ये क्या हुआ था बताइएगा? जो हमारे साथ जो हुई थी उसमें दिन के कुछ 11 बजे थे। तो हमारे साथ जो हुआ उस दिन डीआरजी के कम से कम 200 जवान आए थे और हमारे साथ उन्होंने छेड़छाड़ी की और हमसे तुरंत धरना स्थल से खाली करने को बोला। और हम लोगों ने नहीं माना तो हमें जिंदा जला देने की, मारपीट करने की, अगर जितना जो जिंदा बचेगा उन्हें एक जगह इकट्ठा करके जिंदा जला देने की धमकी दी। और सभी को एक एक गांव वालों को अलग अलग कर उन्हें अपने अपने गांव भेज दिए गए। अभी क्या चल रहा है? वहाँ भी अभी आंदोलन हो रहा है कि लोग अब जगह छोड़ के अपने गाँव में चले गए हैं? नहीं, वहाँ पे अभी भी आंदोलन चल रहा है। भले हमारी मांगे जो है सरकार से है, लेकिन जो पुलिस बल है वो हमारी मांगों को नीचा दिखाना चाहती है। इसलिए हमारी जो मांगे हमारी जब तक पूरी नहीं होती तब तक हमारी मांगे जारी रहेगी और हम आंदोलन करते रहेंगे। आप लोगों के इलाके में जो कैंप खुल गए हैं, इससे कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? क्या बार बार जांच से गुजरना पड़ता है आप लोगों को? जो हमारे जो डोंडरबेड़ा में जो कैंप खुला है उससे हमें बहुत दिक्कत होती है। जैसे हमारी जो निजी आज़ादी है वो हमसे छीना गया। और कहीं भी हमें जाना है, दिन हो या रात हो, हमें अगर कोई बीमार भी रहता है, अगर कोई गंभीर बीमार रहता है, जैसे कि किसी की हॉस्पिटल भी ले जाना है, तो गंभीर बीमार जो रहता है पुलिस वालों के रोकने से तो उसकी जान भी जा सकती है। ऐसा कई सारे हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो देख रहे हैं आप कि काफ़ी मुश्किल भरी ज़िंदगी है इन आदिवासियों की। ये अबूझमाड़ के इलाके से आए हैं और ब्रेहबेड़ा गांव है सोनपुर के इलाके में, यहाँ से ये लोग आए हैं। और इधर मंच के दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, ये चील परस जन आंदोलन में शामिल हुए हैं और ये हमें बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि पिछले 1 साल से इस जगह पे आदिवासियों को आंदोलन करना पड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सहदेव उसेंडी दादा है हमारे साथ, ये बताएंगे। दादा बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे आप? जी। तो
ये क्या कारण है कि लगातार एक साल से यहाँ पे आप लोग को बैठना पड़ा है? मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ, जल और जंगल और ज़मीन की लड़ाई है। जल और जंगल आदिवासी का अस्तित्व का है, क्योंकि आज जल और जंगल और ज़मीन अगर हमारा आदिवासियों के लिए नहीं है तो हमारे लिए कल खतरा की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि हमारे लोग जंगल में रहने वाले हैं और जंगल से सब कुछ हमारे चार है, चिरौंजी है, सारा चीज़ वन उपज से ही इन लोग जीवन यापन करने वाले हैं। इसीलिए हम अपना जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पे आंदोलन पर बैठे हैं। इलाके में सुरक्षा बलों के कैंप खोले गए हैं, इससे क्या नुकसान हो रहा है अभी? देखो, हमने सुरक्षा की बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जब तक ग्राम सभा का प्रस्तावित हो और जनता का सहमति हो और उसके बाद पुल पुलिया बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना ग्राम सभा की अनुमति के बगैर नहीं कर सकते। रास्ते में आदिवासियों को रोककर परेशान किया जाता है, आधार कार्ड की मांग की जाती है और ये दिन में कई बार होता है, ऐसा भी अनुभव है आप लोगों का? बिल्कुल, आदिवासियों को कहीं ना कहीं परेशान करने का कई तरीका है, क्योंकि आदिवासी को ही आधार कार्ड है, जो भी है, उनको परिचय पत्र मांगा जाता है, पूछा जाता है। लेकिन जब कोई फेरी वाला आ जाता है, कोई लोग आते हैं, उनको कभी पूछते नहीं है। पर आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले, आसपास में गांव में रहने वाले, उन्हीं को पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सदैव उसेंडी जी थे जिनका अपना अनुभव है कि काफ़ी परेशान किया जाता है और आदिवासियों की ज़िंदगी काफ़ी कठिन हो गई है। मैनी का इस्लाम आई हुई हैं बेचा घाट से। मैनी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी यहाँ पे आप आई हैं, यही हाल आप लोगों के इलाके में क्यों हो रहा है बस्तर में ऐसा बार बार? देखिए, यहाँ छीलपरस में हम लोग बेचा घाट से आए हुए हैं, क्योंकि छीलपरस भी अपना ही आंदोलन है, अपने अस्तित्व अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ भी। ऐसे ही बस्तर में भी कई जगह, जैसे सिलगर से लेकर बुर्जी, छीलपरस से लेकर कई ठन आंदोलनरत अभी भी हैं, और जो जल जंगल जमीन को लेकर ही आज लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद आपका। तो देखिए, सुरजू टेकाम दादा भी यहाँ पे आए हुए हैं। ये आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज है उसके उपाध्यक्ष हैं। दादा, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी लगातार आप देख रहे हैं भाजपा कांग्रेस इन दोनों का रवैया आदिवासियों के प्रति कैसा है, इसके बारे में बताइएगा। नहीं, नाम अलग हैं लेकिन चरित्र एक है इन दोनों की। हम इसलिए मेरे को कहना पड़ रहा है कि सलवा-जुड़ूम के समय में, सलवा-जुड़ूम के समय में तमाम फर्जी मुठभेड़ हुए, उनके जांच रिपोर्ट आने के बाद भी भूपेश बघेल ने कोई न्याय नहीं दे पाया। तो मेरा कहना यही कि चरित्र अलग नहीं है, दोनों के चरित्र एक हैं, बल्कि इनके नाम अलग हैं, चेहरे अलग हैं। अभी भाजपा की सरकार आई है, इससे कोई उम्मीद है आपको कुछ बदलाव होगा, कुछ बेहतर होगा, या स्थिति और बुरी हो जाएगी? नहीं, पहले देखिए, रमन सिंह जी जब थे, भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं 15 साल तक, और 15 साल के अंदर में 700 गांव, 750 गांव खाली कर चुके हैं, तो कोई उम्मीद नहीं बनता कि ये लोग पुनः आदिवासियों को हित करेंगे। लेकिन इन्होंने तो आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार बनाया है, फिर भी आप आदिवासियों को इनसे उम्मीद नहीं है? ये रबड़ स्टाम्प है। हमारे राज्यपाल महामहिम राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज के हैं। हमारे मणिपुर के जो राज्यपाल हैं महामहिम, वो भी हमारे आदिवासी समाज से ही हैं। और आदिवासी समाज के लोग, हाँ, बोलते रहिए। हाँ, आदिवासी समाज के लोग अगर आदिवासी समाज के अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल होते तो हमारे मणिपुर में हमारे आदिवासी बहन बेटियों को नंगे नहीं घुमाए जाते। और ये अभी हाल ही में एक मुख्यमंत्री बना दिया गया है आदिवासी समाज का। तो मैं तो कतई विश्वास नहीं करता कि ये लोग हमारा भी हित करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जी रहने के बाद भी, हमारे आदिवासी समाज के राष्ट्रपति और आदिवासी समाज के गवर्नर होने के बाद भी हमारे बहन बेटियां नंगे घुमाई जाती हैं। हमारे लोगों को फर्जी तरीके से मुठभेड़ करके मारा जाता है, उनके जांच रिपोर्ट नहीं आता आज तक।
तो उम्मीद तो बिल्कुल कतई नहीं कर सकते हम लोग। तो ये सोजू टेकाम थे जिनका कहना है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं है इस सरकार से, ना भाजपा हो या कांग्रेस हो, सत्ता का चरित्र एक जैसा है। और यही कारण है कि जब आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को इस कड़ाके की ठंड में गांव वाले लेकर आए हैं, महिलाओं की संख्या काफ़ी है और ये लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर इस चील परस गाँव तक पहुँचे हैं। इनकी हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं इनके पास हैं नहीं, फिर भी ये सड़क पुल पुलिया का विरोध कर रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं जब इस इलाके में विकास के नाम पे लंबी चौड़े सड़कें बनेंगी तो इन आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और एक बात यह है कि बाहरी लोगों का जो घुसपैठ है इस इलाके में, इससे भी ये डरे हुए हैं। आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं मगर इस विरोध की आवाज़ जो है ये जिम्मेदारों के कानों तक नहीं पहुंच रही है। चील परस गांव से अंकुर तिवारी।